नमस्कार। तो हम पहुंचे हैं ग्राम पंचायत दुधवा में, जहां हमारे साथ मौजूद है सरपंच गंगाराम जी चौधरी। तो आइए इनसे करते हैं खास बातचीत। सबसे पहले तो गंगाराम जी, आपको डीडी समाचार की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है। हाँ सर, मैं गंगाराम बाना, दूधवा ग्राम पंचायत सरपंच। हमारे यहाँ ये जीएसएस ऋण माफ़ी शिविर था। इन्होंने इसमें बहुत बढ़िया भागीदारी निभाई, सबसे मिलकर अलग अलग पूछताछ की। और इस सरकार ने जो ऋण माफ़ी की है उसके लिए मैं मेरी ओर से और मेरे ग्राम पंचायत की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सरपंच साहब, 4 साल का कार्यकाल आपका निकल चुका है। इस 4 सालों में कौन कौन से कार्य आपने करवाए? इस 4 साल में बड़े तो काम नरेगा के हुए हैं, उसके साथ साथ में जो भी पंचायत की सामान्य स्कीम में कई काम हुए हैं। स्कूलों में हॉल हुए हैं, बाउंड्रियाँ 4 दीवारियाँ हुई है और सीसी सड़कें हुई है। गलियों गलियों में लाइट का काम, गली ये नालियाँ वगैरह और कई महत्वपूर्ण। बाकी सबसे ज़्यादा नरेगा में ये ग्रेवल सड़कें और टाँके ये बनाए गए हैं। वैसे नाली खुदाई का वो भी काम चल रहा है। बाकी बहुत बढ़िया, 4 साल में हमसे जितना हो सका उतना कराया। बाकी 1 साल और बचा है, इसमें भी जितना हम प्रयास करके होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा विकास करवाने में कामयाब होंगे। सरपंच साहब, बात करें कांग्रेस सरकार की, तो कांग्रेस सरकार ने आते 2 बड़े काम किए, जिसमें एक अटल सेवा केंद्र का नाम जो हटा के वापस दोबारा राजीव गांधी सेवा केंद्र कर दिया। दूसरा, जो 8वीं पास की शिक्षा निर्धारित की थी सरपंच के लिए, वो हटा दी। इसके बारे में क्या विचार है? इसके बारे में ये अटल सेवा केंद्र तो पहले इन्होंने राजीव गांधी सेवा केंद्र नाम वास्तव में बनाए इन कांग्रेस सरकार में थे। फिर भाजपा सरकार आते ही इन्होंने अटल सेवा केंद्र किया, तो ये तो गलत ही किया। उनको ये नाम संशोधन करना ही नहीं था। और वैसे अगर किया फिर वापस कांग्रेस सरकार आई तो ये तो संभव ही था, होना ही था और बिल्कुल ही हुआ। और वैसे ये 8वीं शिक्षा थी, 8वीं और 10वीं पंचायत चुनाव में ये हटाई है, तो इसमें शिक्षा के प्रति रुझान कम ही रहा है। मतलब इसमें अच्छा नहीं हुआ, ये तो काम ठीक नहीं किया है। सरपंच साहब, डिजिटल इंडिया की तरफ भारत बढ़ रहा है और सारे काम ऑनलाइन हो चुके हैं। क्या आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं जो ये 8वीं की शिक्षा हटाई, आज पढ़े लिखे सरपंचों का, सरपंच साहब, बड़ा मुश्किल हो रहा है कागजी कार्रवाई में? तो अनपढ़ सरपंच कैसे ये इसमें उतरेंगे? नहीं साहब, ये तो अनपढ़ सरपंचों के लिए कोई संभव ही नहीं है। पढ़े लिखे के लिए भी ये आज बिल्कुल नेट बैंकिंग वाला काम संभलना मुश्किल हो गया, लेकिन अनपढ़ तो कर ही नहीं सकेंगे। और है ही ये मामला आखिर में उलझन वाला ही है, कई इनमें फंसेंगे। सरपंच साहब, बिल्कुल बात करें शिक्षा की, तो सरपंच साहब आज एमएलए, एमपी, प्रधानमंत्री देखे हैं कि अनपढ़ अंगूठा छाप बन जाते हैं, लेकिन एक सरपंच पे इससे पहले 8वीं की शिक्षा निर्धारित की, तो ये मतलब कहाँ तक सही है? इसमें जो 8वीं कक्षा की शिक्षा की थी वो बिल्कुल सही था। और वैसे ये एमपी, एमएलए, मंत्री वगैरह बनते तो इनकी भी योग्यता कम से कम 10वीं पास तो होनी चाहिए। होनी चाहिए। 10वीं पास से कम तो कोई मतलब ही नहीं है। आज की पढ़ाई में 10वीं पास भी मामूली चीज़ है। तो इससे ऊपर की योग्यता अगर रखे तो भी, भारत में आज वैज्ञानिक युग है। भारत क्या, पूरा विश्व भी वैज्ञानिक युग है। तो सब नेट बैंकिंग वाला काम हो गया, तो कम से कम 10वीं मैट्रिक पास तो होना जरूरी है। सरपंच साहब, आप सरपंच बने, उसमें 8वीं शिक्षा निर्धारित की थी सरकार ने, और आपको लगा था कि कहीं न कहीं इससे आगे शिक्षा का स्तर और बढ़ेगा? हाँ, वो तो पहले हमको ये शिक्षा की बाध्यता जरूर की, तो हम देखा आज 8वीं पास का बता रहे हैं तो आने वाले चुनाव में 10वीं या 12वीं कर देंगे। लेकिन इन्होंने तो उल्टा ही किया, बिल्कुल बाध्यता खत्म कर दी। शिक्षा के प्रति ये रुझान घट रहा है, बढ़ नहीं रहा है। सरपंच साहब, बात करें युवाओं की, तो नशे में आज बहुत ज़्यादा युवा लिप्त हो चुका है। इसके रोकने के आपने कोई प्रयास किए, ये क्या के विचार कहेंगे? इसमें सब जगह जगह जो ये सामाजिक हो रही है मीटिंगें वगैरह, तो उसमें हम सबको यही संदेश दे रहे हैं, भाई ये नशा बिल्कुल ख़राब है। नशे को अपने को छोड़ना है, इस नशा मुक्त होना बहुत ज़रूरी है। आज भारत युवाओं का देश है, अगर युवा इस नशे में फंस गए तो भारत उल्टा ही पीछे जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा। बिल्कुल सरपंच साहब, बहुत आपने सही फरमाया। सरपंच साहब, बात करें आपके कार्यकाल की, तो कैसे कार्यकाल रहा और कैसे रहा आपका सरपंच पद? मेरे 4 साल कार्यकाल बहुत बढ़िया रहा। सब मिलजुल के पूरे ग्राम पंचायत वासियों ने मेरा सहयोग किया। 4 साल बढ़िया रहे, जैसा हमसे विकास हुआ बहुत बढ़िया विकास करवाया।
आगे भी यही आशा करते हैं कि बढ़िया टाइम निकले। सरपंच साहब, डीडी समाचार के माध्यम से जनता आपसे ये जानना चाहती है कि आगे आपका क्या चुनावी करियर रहेगा? चुनाव दोबारा लड़ेंगे सरपंच का या कोई बड़ा चुनाव लड़ेंगे? नहीं, वो तो साहब अब आगे जनता ही फैसला करेगी, मैं कुछ नहीं कह सकता। जनता कहेगी वैसा मैं करूँगा बस। सरपंच साहब, देशवासियों को और पंचायत वासियों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे, खास करके युवा पीढ़ी को? युवा पीढ़ी को तो हम यही संदेश देना चाहते हैं कि भाई सब एक दूसरे के मेल मिलाप करके रहें, एक दूसरे का सहयोग करें। गांव आगे बढ़ेगा, शहर आगे बढ़ेगा, शहर आगे बढ़ेगा, देश आगे बढ़ेगा। यह है। हाँ सर। तो आज हमने खास मुलाकात की गंगाराम जी चौधरी, जो हमारे साथ सरपंच साहब मौजूद है। जाने इनके क्या विचार है और क्या इनकी योजना इन्होंने इस कार्य कराए पंचायत में। तो देखते रहिए डीडी समाचार। धन्यवाद।